आज क्योंकि बड़ा अहम दिन है 17 अगस्त का, कि आज के दिन जितना बड़ा हादसा हुआ आज के दिन 17 अगस्त को, मेरा ख्याल है कि दुनिया की तारीख, पाकिस्तान की तारीख तो अपनी जगह है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अफवाज पाकिस्तान के वो दलेर, वो सिपाही जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया और 29 लोग उस जहाज में शहीद हुए, जिसका आज तक हमें मालूम नहीं हो सका कि उसके पीछे कौन था, किसने साजिश की थी। तो मैं 3-4 बातें करना चाहता हूं। एक, यहाँ डॉक्टर साहब ने बात की जहाद अफगानिस्तान की, हमें फख्र है इस बात पे, और जो लोग आज ये बात करते हैं वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं, जो पहले भी उनकी मालिशें करते रहते हैं तो आज भी उन्हीं की मालिशें कर रहे हैं। ये जहाद अफगानिस्तान, मैं अपनी फ़ौज को भी ये बताना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी बताना चाहता हूँ, मुखालफों को भी बताना चाहता हूँ कि आज जिस जहाद की बात डॉक्टर साहब ने की, वो जहाद अफगानिस्तान जिसके लिए 15 लाख लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, वो सरजमीन जिसके अंदर 15 लाख शहीदों का खून आज भी नारा लगा रहा है। और अभी पिछले दिनों मैंने तस्वीर देखी कि 40 साल के बाद सैलाब आया, एक मुजाहिद का कब्र पानी से खुल गई और वो उसी तरह सो रहा था जिस तरह वो पहले दिन सोया हुआ था। हम जहाद का मजाक उड़ाते हैं, हम कहते हैं जहाद हुआ तो ये हो गया, ये जहाद हुआ तो ये हो गया। एक सुपर ताकत को शिकस्त दी, इतना बड़ा जहाद, और ये वो लोग हैं अफगानिस्तान के जिन पे आज भी हमारे हुकूमतें जो है कभी उंगलियां उठाती हैं, कभी बातें करती हैं, बजाय इसके कि उस अपनी कोशिश का। और वो उस जहाद के दौरान कोई शख्स खड़ा होकर बता दे कि एक भी अमेरिकी फौजी अगर पाकिस्तान की सरजमीन या अफगानिस्तान की सरजमीन पर उसका पाँव लगाओ, एक पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान का सिपाही बता दें, बाकी तो दूर की बात है, जो शहीद हुआ हो। ये वो ज़ियाउल हक शहीद का एक अल्लाह ताला का मौजज़ा था। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार बार बताता हूँ, कि आज ये किस चीज़ पे फख्र करते हैं। पाकिस्तान नाकाबिले तस्वीर बनाने के लिए इस दफ़ा ब्रिगेडियर सैयद सरफराज को निशाने पाकिस्तान या जो भी अलाट किया, सबसे ऊपर उनका नाम है। मरहूम सैयद सरफराज किस लिए किया कि उसने चागी के टनल बनवाए थे। 1979 से लेकर 1983 तक एक नामालूम, किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उस CIA के कैमरे लगे हुए थे, यहाँ पे लोग फिर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो चागी के टनल बन रहे थे। और फिर उसी के ज़रिए जब 1984 में कोर्ट ट्रस्ट हुआ, तो 1986 में तभी जनरल ज़ियाउल हक शहीद में वो हिम्मत हुई, वो जुर्रत हुई कि उन्होंने जाके राजीव गांधी को बताया कि बच्चू बंदे बन जाओ। और क्या हुआ था, आज कहते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ दो, ये अपने आप खुद खत्म हो जाएगा। मैं कसम उठाकर कहता हूं, मोदी को भी बताना चाहता हूं कि कभी गलती से भी इधर का रुख ना करना, कभी गलती से भी ना सोचना। ये और दूसरी बात जो अहम बात है, जो लोग कहते हैं जनाब कि ये जहाद हुआ तो ये हो गया, आज ये जहाद अफगानिस्तान ना होता तो मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ना होता।
पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ना बनता। पूरी कांग्रेस, पूरी सेनेट, पूरी कांग्रेस, पूरी सेनेट हर साल अमेरिकी सदर को कहती थी कि सैंक्शंस लगाओ पाकिस्तान पे, ये एटमी कुव्वत बना रहे हैं, इन पे पाबंदियां लगाओ, इनके असला बंद करो, इनके आजकल जिस तरह हमारा IMF ने किया हुआ है कि ये सारी चीज़ें करो। लेकिन अमेरिकी सदर मजबूर हो जाता था कि वो उसको वीटो करता था और उसके पास ये ताकत थी और पाकिस्तान को 1 साल और मिल जाता था। नारे तकबीर! नारे तकबीर! आज मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ आपको। ये बात नोट करें आप, चाहे हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुव्वतें हों, चाहे शख्सियात हों, चाहे जमातें हों, आज ये बात मैं आपको बता के जा रहा हूं कि जब तक वो, चाहे कौमें हों, जब तक अपने नजरियात और अपने असूलों पे खड़ी रहेंगी, अल्लाह ताला की मदद उनके लिए आती रहेगी। ये पहली बात है। जिस कौम ने, जिस पार्टी ने, जिस शख्सियत ने अपने नजरियात की पटरी से उतर गई, वो हमेशा दरबदर होती। और पाकिस्तान का नजरिया क्या है? पाकिस्तान का एक ही नजरिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ये नजरिया था हमारा। हम कभी किसी किबले की तरफ मुंह कर लेते हैं नमाज पढ़ने के लिए, नियत लेते हैं, कभी हम अमेरिका की तरफ, कभी बरतानिया की तरफ, कभी यूरोप की तरफ, कभी चीन की तरफ, कभी मक्के और मदीना की तरफ भी करके देखो एक दफ़ा। वो चीज़ें जो अहकामात अल्लाह ताला ने दिए हैं, वो आपका नजरिया है। ये कुरान आपका नजरिया है, ये दीन आपका नजरिया है। इस पे खड़े हो जाओ। मैं आपको बताता हूँ कि इसी सरजमीन में से सोना भी निकलेगा, चांदी भी निकलेगी, पेट्रोल भी निकलेगा, और इस पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख करके नहीं देख सकेगा। और जिन लोगों ने, सुनो, जिन लोगों ने, मूसा खान पेशावरी के लिए मैं नारा लगवाऊंगा, अभी 2 मिनट खामोश। जिन जमातों ने, जिन लोगों ने अपना नजरिया छोड़ दिया, फरूख खटक बुरा ना मनाना, मैं जिन लोगों ने, तेरा नहीं कह रहा मैं, जिन लोगों ने, जिन जमातों ने अपना नजरिया छोड़ दिया और मफादात के लिए इकट्ठे हो गए, वो दरबदर ही रहेंगे। वो कभी इक़्तिदार के मजे नहीं ले सकते। अगर इसमें कोई शक है तो मुझे बताओ। आज पाकिस्तान की सियासत से नजरिया खत्म हो गया। आज पाकिस्तान की मईशत से नजरिया खत्म हो गया। आज क्या है? मफादात हैं, ख्वाहिशात हैं। इसी जगह खड़े होकर लाखों का मजमा था। अगर आप लोगों को याद हो, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या बताते थे, क्या सबक हमें सिखाते थे? वो आज मुल्क में ही नहीं आ सकते। क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, सिर्फ अपने नजरिए से, अपनी पटरी से उतर गए। मुफादात के लिए उन लोगों से हाथ मिला लिया जिनको सड़कों पे घसीटते थे, जिनके पेट चाक करते थे। आज उनको अपने कंधों पे उठा के फिर रहे हैं। इधर जनरल शहीद के मज़ार पे खड़े होकर तकरीरें करके जो बताते थे कि मैं किस मिशन को लेके जाऊंगा, आज वो किसी और जिए के नारे लगाते हैं। उनकी औलाद वहां जाती है,
वहाँ जाके नारे लगवाती है खड़ी होके, तो फिर तुम्हारा ख्याल है कि अल्लाह ताला ऊपर नहीं बैठा हुआ, वो नहीं देख रहा। और दूसरी बात, जिंदगी में ये याद रखना, मैं सब लोगों के लिए भी ये कह रहा हूँ, जो अपने मौसरों को भूल जाते हैं वो मिट जाते हैं। तो हमारे मौसम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाया, और उनके साथी, और जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, फिर मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासी लोग हैं, लेकिन अब सियासत करने को दिल नहीं करता, सीधी बात बता रहा हूँ, क्योंकि सियासत में सिवाय मफादात के कुछ नहीं रहे। ऐसे ऐसे लोग इकट्ठे बैठते हैं जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, और मुस्कुरा कर अपनी तस्वीरें खिंचवा के टीवी पे चलवाते हैं। मैं कहता हूँ कौम को भी समझ नहीं आ रही, एक दूसरे की तारीफें करते हैं। आज क्या हुआ है, मैंने एक छोटी सी खबर सुनी थी, मैं उसकी नहीं करना चाहता, कि नए वज़ीर आज़म ने हलफ लिया, मुबारकबाद देते हैं इस स्टेज से उसको, अनवारुल्लाह काकड़ को। मुझे किसी ने बताया कि वो सोकर उठा तो पता लगा कि 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, महंगाई का तूफान आ गया। तो उससे पूछने लगा लोगों से, क्या हुआ है, ये किसने किया है? उसने कहा जी वो जाने वाले पाकिस्तान की मईशत को ऑटो पे लगा कर चले गए। अब ना काबीना की ज़रूरत है ना वज़ीर आज़म की ज़रूरत है, उन्होंने इसको ऑटो पे लगाया हुआ है। जिस दिन चाहेंगे पेट्रोल बढ़ेगा, चीनी महंगी हो जाएगी, घी महंगा हो जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा, आटा महंगा हो जाएगा, और ये एक दूसरे से पूछते रहेंगे किसने किया, किसने किया, किसने किया। ये तो हाल हो गया। तो इंशाल्लाह दूसरी बात जो बड़ी अहम है, 1990 में मैंने बताया थी ये बात, ये मुख्तसर करता हूँ आपके लिए। 90, 91, 92, 93 मैंने बताया, मैंने हिंदुस्तान का बजट देखा, उस बजट में $90 मिलियन रखा गया था लॉबिंग करने के लिए अमेरिका के अंदर। कितना? $90 मिलियन। आज का तो बहुत ज़्यादा है, और आज का तो पता नहीं वो कितने अरबों खरबों ट्रिलियन रुपीस बन जाएंगे। और हमने क्या किया कि पहले एक जमात ने एक बंदे को $1 मिलियन दे के रखा, फिर दूसरी जमात ने रखा, उसको ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के लिए काम करो, उसको कहा हमारी कुर्सी मजबूत करो। और देखते देखते क्या हुआ कि आज उनकी लॉबी कहाँ पहुँच गई है और हम लोग कहाँ खड़े हैं। ये तो हमारी लोग हैं जिनको ये पता है। फिर दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा हमारी अदालतों के लिए भी मैं शुक्रिया अदा कर देते हैं उनका भी, अगर आप इजाज़त दें तो, कि अभी उन्होंने वो जो एक जाली सा कानून पास किया था असेंबली ने, रूल्स एंड प्रोसीजर का, जो कि 2/3 अक्सरियत से होना चाहिए था, वो कर दिया। 90 दिन में कहा इलेक्शन कराओ, कहते नहीं कराते। फिर कहते हैं जी हम आइन की पासदारी के लिए जमहूरियत लाना चाहते हैं। जब आइन के अंदर लिखी हुई चीज़ों को ही नहीं मानते तो आइन की पासदारी कैसे करेंगे आप? अब वो रिवर्स हो गया ना, अब सारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ये कैसे हो गया। अब मेरी एक दुआ है कि या अल्लाह जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने अपने कर्जे माफ़ करवाए हैं, जिन्होंने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग माफ़ करवाई है, कि या अल्लाह इस सुप्रीम कोर्ट को इतनी ताकत दे कि वो भी रिवर्स करें उसको। और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान, और अब इन सब की कमरों में दर्द शुरू हो जानी है बहुत जल्दी। किसी की बेटी बीमार हो जाएगी, किसी की बीवी बीमार हो जाएगी, कोई खुद बीमार हो जाएगा। इन्होंने अभी सब ने, इन सारों ने अपने अपने टिकट कटवा लिए हैं। अभी थोड़े दिनों में देखेंगे कि एक ने जहाज़ पकड़ लिया है, इलाज के लिए लंदन चले गए। दूसरा कहेगा जी मेरी पता नहीं फलाना बीमार हो गया, मैंने भी जाना है,
क्योंकि उनके लंदन में इलाज होते हैं, पाकिस्तान में तो इलाज होते नहीं। हमारे अस्पताल बड़े कमज़ोर हैं, बड़े बैकवर्ड हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे होते हैं और ये खुश होते हैं। रुपया 300 पे पहुँच गया, आज डॉलर को तो छोड़ दे, वो भी 300 से ऊपर चला गया। पाउंड पेट्रोल जो है वो क्या, मैं आज 4 महीने बाद गाड़ी निकाली है, वहाँ से यहाँ लाया हूँ, अब जाके फिर इसको पहियों के नीचे ईंटें लगा के खड़ी कर दूंगा, ताकि पेट्रोल कौन डलवाएगा इसके अंदर। और सब अब साइकिलों पे और मोटरसाइकिलों पे आ जाओ, कि वो भी ज़ियाउल हक शहीद ने शुरू किया था कि भाई साइकिलें चलाओ। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, बात ये है 11 साल 11 साल अल्लाह के फजल करम से जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने इस मुल्क पे हुकूमत की। 11 साल और 11 महीने। कोई शख्स यहाँ मुझे बता दे कि कभी कोई महंगाई हुई, कोई बेरोजगारी नजर आई, कोई कीमतें बढ़ी? नहीं बढ़ी। जहाद अफगानिस्तान हो रहा था तो लंडी कोतल में बैठ कर किन्होंने, हमने कढ़ाई गोश्त खाया हुआ है, मैंने वहाँ जाकर तोरखम के बॉर्डर पे उस वक्त जहाद हो रहा था उस तरफ, और इस तरफ लोग बैठे अमन के साथ बैठे हुए थे, और किसी की जरूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान की तरफ मैली आँख करके देख ले। क्या था, ज़ियाउल हक शहीद ने रूस की आंखों में जब आंखें डाली थी ना, उसने रूस को यह बताया था कि तुमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया है, मैं तुम्हें 16 टुकड़े करूँ, और करके दिखाया। मरते मोमन मरते हक, ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक, और ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक, और आप ये देखें, जज्बात अपनी जगह, बस कर दे। जज्बात अपनी जगह, मसले अपनी जगह। मैं अब एक बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, आखिरी बात होगी, झंडे पीछे कर लें। देखो आजकल है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 5th जनरेशन वॉरफेयर है। इसमें क्या होता है, इसमें 2-3 तरीक़ों से दुश्मन जो है ना, वो हमला नहीं करता हुकूमत पे। अब वो दुश्मन मुल्कों पे हमला नहीं करता, वो अंदर से उनको कमज़ोर करता है। अंदर से कैसे कमज़ोर करता है, वो पैसा फेंक देता है, लोगों को ख़रीद लेता है। कोई अगर थोड़ा सा जज्बात दिखाए, उनको डॉलर दे के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा कर देता है। ये 14 अगस्त को कौन लोग थे जो पाकिस्तान डे पे काले झंडे उठा के फिर रहे थे? किसने पैसा दिया उनको? किसने उनको कहा कि ये करो? ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। फिर वो क्या करते हैं, वो अदारों को और अवाम के दरमियान, अदारों के और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा कर देते हैं। और सबसे बड़ा किरदार उसमें अदा किया है ये जो हुकूमत ख़त्म हुई है अभी, इसने लोगों को पकड़ा है, लोगों को मारा है, लोगों को जेलों में डाला है, और लोगों के दिलों में क्या आ गया? नफरत आ गई। उनके खिलाफ नहीं आई, उन्होंने बड़ी कारकर्दगी के साथ ये काम किया, बड़ी सफाई के साथ ये काम किया। अफवाज पाकिस्तान नहीं होगी तो हम हो सकते हैं यहाँ पे। आपका दुश्मन 1 मिनट नहीं लगाएगा, 1 मिनट से पहले वो कहेगा चलो भाई बिस्तरा बोरिया बंद करो अपना। तो इसलिए आपस की लड़ाइयाँ आपस में लड़ो, एक दूसरे से दस्ते गिरबान हो जाओ, अदारों की इज्जत करो। ये पार्लियामेंट को भी बेतुकीर कर गए हैं। 52 से ज़्यादा के पता नहीं 73 कवानीन एक दिन में पास करके चले गए, और जाने से पहले सारी रात बैठकर तैनातियाँ करता रहा, बैठ के कोई MDPIA लगा दो, ये फलाना लगा दो, ये फलाना लगा दो, ये फलाना लगा दो। और अब एक बात और आपको बताऊँ, 24 से 30 अरब 34 अरब डॉलर तो हमारे ये ओवरसीज पाकिस्तानी बेचते रहे, उनसे भी लड़ाई करवा दी सब।
34 अरब डॉलर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है वो इकॉनमी की। आते ही हर साल इतना पैसा भेजते हैं वो पाकिस्तान में, जिससे हमारा इकॉनमी जो है वो चलती है। उनका वोट का हक बंद कर दिया कि इनको वोट का हक नहीं देना। क्यों? कि शायद हमारे मुखालिफ हो। बस पाकिस्तान के मुखालिफ तो ना करो अपने लोगों को, उनको दो वोट का हक दो, उनको फैसिलिटीज़ दो। वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये फिर वो आगे चलकर मामला ज़्यादा ख़राब हो जाते। और हमने एक बात मैं आपको ये बता दूं कि सियासत भी अपनी जगह, कारोबार भी अपनी जगह, हर चीज़ अपनी जगह। पाकिस्तान है तो हम हैं, इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानी देनी। एक गंदा मैसेज भेजकर किसके मैं 100 लोगों को मुतनफ़िर तो कर दूंगा, मैं अपने मुल्क को कमज़ोर कर दूंगा, मैं अपनी फ़ौज को कमज़ोर कर दूंगा, और हिंदुस्तान के टीवी वाले मज़े ले रहे होंगे, लेकिन फ़ायदा किसको होगा? तो इसलिए भाई मेरे, ये बात हर जगह बताने की ज़रूरत है कि हम आपस में इस मुल्क के लिए मुतहर्रिक हों, इस मुल्क को बचाने की कोशिश करें। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया-उल हक शहीद इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के बाद हमारी आमला का इजलास होगा। मैं सबको बुलाऊंगा, आपसे मशवरा करके अगला कदम उठाएंगे हम।